सबसे बड़े सर्वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो क्या एनडीए को नुकसान होने वाला है? इस पर सबसे बड़ा सर्वे आज तक टुडे कार्वे ने यह सर्वे दिया है। लोकसभा चुनाव सभी 543 सीटों पर सर्वे निकल कर आया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन इसके लिए सर्वे जो है आज तक टुडे कार्वे ने एक महासर्वे किया है। और इस महासर्वे में क्या होने वाला है, किस तरफ झुकने वाला है आंकड़ा, इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वे इनसाइट का ये महासर्वे जो कि सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है, क्या होने वाला है? क्या एनडीए हार जाएगी 2024 का चुनाव या यहां पर वापसी करेगी कांग्रेस? इस पर सर्वे आया सामने। वोट परसेंटेज भी आपको दिखाएंगे, आखिर में सीटें भी दिखाएंगे और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है और सभी राज्यों के लिए आपको यहां पर आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? क्या यहां पर सोनिया गांधी विशिष्ट मोदी होगा या फिर कुछ नया चेहरा यानी अध्यक्ष के रूप में सामने आ जाएगा? इस पर भी आपको कुछ बड़ी खबरें यहां पर दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त देश का मूड क्या है, क्योंकि काफी कुछ बड़े यहां पर सवाल रखे गए हैं। अर्थव्यवस्था हो या फिर यहां पर कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो, 3 तलाक का बड़ा मुद्दा, यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370, ये कई मुद्दे रहे हैं। और कोरोना काल पर जिस प्रकार का कामकाज मोदी सरकार कर रहा है, जहां अगर बात की तो अर्थव्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी, ये सारे मुद्दों को हमने रखा है और इन मुद्दों पर आपको सटीक जानकारी उसके बाद आपको दिखाएंगे अंत में क्या होने वाला है 2024 के लिए। अभी से सर्वे यहाँ पर आज तक टुडे कार्वे ने यह महासर्वे दिया है। सर्वे में जो है लगभग संसदीय क्षेत्र जो है 97 संसदीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। विधानसभा क्षेत्र 194 विधानसभा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। राज्यों की अगर बात की तो लगभग 19 राज्यों को इसमें शामिल किया है। सैंपल साइज की अगर बात की तो 12,021 लोगों का सैंपल साइज भी लिया गया है। अब सवाल यह है, क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे मोदी जी या फिर यहां पर बनवास पर गई कांग्रेस की होगी वापसी? 2024 से पहले अगर आंकड़े देखें तो 2017-18 तक जो बीजेपी कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी थी, लेकिन वर्तमान में कई राज्यों में बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवा दी है। तो आने वाला समय क्या होने वाला है? क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे मोदी जी या फिर बनवास पर गई कांग्रेस की होने जा रही है वापसी? इस पर सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिर 2024 में किसको कितनी सीटें यहां पर मिलने वाली हैं और क्या यहां पर जो गठबंधन टूटते जा रहे हैं बीजेपी के लिए, तो क्या 2024 में गठबंधन टूटने से मोदी शाह को होने वाला है नुकसान? सभी 543 सीटों के लिए अगर आंकड़े दिखाएंगे आपको और 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिल जाता है, लेकिन 2014 में जो आंकड़े निकले थे 282 सीटें बीजेपी यानी मोदी सरकार ने सरकार में वापसी की और 2019 के चुनाव में जो है बीजेपी ने अपने नंबर 303 सीट हासिल की। लेकिन क्या होने वाला है 2024 के लिए? आज तक ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि पीएम मोदी का कामकाज कैसा रहा है कोरोना काल में, जिस प्रकार का कामकाज है, अर्थव्यवस्था हो या फिर कई और मुद्दे हैं जिन पर लेकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर अन्य मुद्दों को लेकर। तो यहां पर बहुत अच्छा कहने वाले लोगों की संख्या यहां पर 30% निकल कर आती है कि मोदी सरकार का कामकाज फिलहाल जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। और अच्छा कहने वाले लोग जो हैं वो 48% लोग यहां से आते हैं। औसतन जो कहते हैं ऐसे लोग 17% आते हैं। बहुत खराब कहने वाले लोग जो हैं वो 5% ही हैं। तो क्या होने वाला 2024 के लिए? इसके लिए सबसे सटीक आंकड़े निकल कर आए हैं। अगला सवाल जो था वो मोदी सरकार यानी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन कौन सी है उस पर देखिए। सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए 16% लोग मानते हैं धारा 370 जो खात्मा हुआ है वो बड़ा मुद्दा था, एक वो बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा राम मंदिर को 13% लोग मानते हैं कि यह बड़ी उपलब्धि है। मूलभूत सुविधाओं का विकास इस सदी की 11% लोगों का मानना है। इसके अलावा देखिए आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत सरकार यानी 9% लोग मानते हैं। काले धन पर लगाम 9%। तो मोदी सरकार की उपलब्धियों की अगर बात की धारा 370 राम मंदिर या फिर यहाँ पर कोरोना वायरस से जो निपटी है सरकार, इस पर जो है बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। अगला सवाल एनडीए सरकार से है। एनडीए सरकार का कामकाज कैसा रहा है? बहुत संतुष्ट 24, संतुष्ट 48, ना असंतुष्ट ना संतुष्ट 19 और असंतुष्ट जो लोग हैं वो केवल 8% लोग यहां से आते हैं। यानी एनडीए सरकार के कामकाज से लोग काफी संतुष्ट नजर आते हैं और इसके नतीजे 2024 से पहले दिखने लगे हैं। और 2024 में क्या होने वाला है इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और सर्वे जो निकला है, मोदी सरकार बेहतर मंत्री कौन है, यानी मोदी सरकार में सबसे अच्छा मंत्री कौन है? अमित शाह को 39% लोग मानते हैं, तो राजनाथ सिंह को 17%, नितिन गडकरी को 10%, निर्मला सीतारमण
सीतारमण को 9 और रविशंकर प्रसाद को 3% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार में सबसे अच्छे यहां पर मंत्री हैं। लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है? देखिए 24% लोग योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, यह सर्वे निकला है। और आने वाला चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए परीक्षा होगी या फिर आसान चुनाव हो जाएगा यूपी, इस पर भी कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को यहां पर 15% लोग मानते हैं कि वो अच्छा मुख्यमंत्री हैं। जगनमोहन रेड्डी को 11%, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए 9%, क्योंकि 2021 में वहां पर भी चुनाव है, उसके लिए भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र में यहां पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ सरकार है, वो 7% लोगों का मानना है। देखिए सर्वे की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोट परसेंटेज किसके साथ कितना है। एनडीए की बात करेंगे, बीजेपी की बात करें और यहां पर यूपीए, कांग्रेस, अलग अलग दल की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की, और यहां पर एनडीए को 42% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। इसमें अगर बात करें, शिवसेना नहीं है और अन्य कुछ और जो दल से अलग हो चुके हैं वो शामिल नहीं है। एनडीए 42% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। यूपी की बात करें 27, अन्य की बात करें तो 31% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। अब देखिए वोट शेयर को आपको 2019 से 2020 अगस्त तक के लिए जो यहां पर ग्राफ से निकलकर सामने आ रहा है, किस प्रकार के हालात पहले थे और अब यहां पर निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के लिए, तो जनवरी 2019 के लिए एनडीए का जो वोट परसेंटेज था वो था 35%। फिलहाल आम चुनाव यानी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी यानी एनडीए बना। उसके बाद अगस्त 2020 यानी आज की स्थिति में आप देखें तो 42% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इसके अलावा यूपी अगर बात करें तो यूपी को 19 जनवरी यानी 2019 को जो है 33% वोट शेयर था, आम चुनाव में 27% पर आए और आज भी जो है 27% वोट शेयर के साथ कांग्रेस यानी एनडीए को यहां पर वही स्थिति दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य में थोड़ा इजाफा हो रहा है क्योंकि शिवसेना अब अन्य में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जो है अन्य का जो है 31% वोट शेयर इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सिंगल पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की अगर बात करें तो किस प्रकार के हालात बनते नजर आ रहे हैं अगर आज चुनाव होते हैं। सर्वे के मुताबिक अगर देखें बीजेपी के लिए इस वक्त जो वोट शेयर है वो है 36% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है, कांग्रेस के लिए 19% और अन्य का देखिए आप यहां पर जो वोट शेयर है वो बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि अन्य जो कुछ बीजेपी के यहां पर सहयोगी दल रहे हैं वो अब अन्य में शामिल हो रहे हैं। इस कारण से जो है 45% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता नजर आ रहा है। अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी बहुमत का जो आंकड़ा 272 है उससे आगे निकलती नजर आ रही है। ये सर्वे निकला है यानी बीजेपी 200 यहां पर 83 सीटों तक पहुंच रही है। अपने दम पर भी सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी यानी मोदी सरकार पहुंचते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2019 के अंदर बीजेपी 303 सीट हासिल की थी, लेकिन कुछ सीटों का हालांकि ग्राफ यहां पर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर इतना आंकड़ा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार में वापसी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस को यहां पर कह सकते हैं कि 49 सीटें, यहां पर कांग्रेस को यहां पर लगभग 3 सीटों का नुकसान इस वक्त दिखाई दे रहा है। 52 सीटें 2019 में लेकिन इस वक्त जो है 49 सीटों तक पहुंच रही है। इसके अलावा अन्य की अगर बात करें तो अन्य की सीटों में इजाफा होता नजर आ रहा है। 2019 चुनाव में 128 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस वक्त 211 सीटों तक पहुंच रहा है अन्य, लेकिन अन्य पर नजर रखनी होगी 2024 चुनाव के लिए। तो क्या होने वाला है? इसके अलावा एनडीए के आंकड़े देखें अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 316 सीटों का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। यूपी की बात करें तो 93 सीटों तक और अन्य जो है 134 सीटों पर। यानी सर्वे के मुताबिक जो है एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक आसानी से पहुंचता नजर आ रहा है। आज तक टुडे कार्वे का जो महासर्वे निकला है यानी आज जो है अगस्त माह में ये बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 283 सीटें तो कांग्रेस को 49 और अन्य को 211 सीटों तक यहां पर मिलने का अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 216, यूपी को 93 और अन्य को 134 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर कहा यह जा सकता है कि एनडीए यानी बीजेपी और अन्य जो गठबंधन उनके सहयोगी हैं वो एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्वे के मुताबिक एनडीए एक बार फिर से वापसी करती नजर आ रही है इस यानी सर्वे में जो यहां पर आंकड़े निकले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाने तक पहुंच पाएगी या फिर यहां पर यूपीए की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।